हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टीजे क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, इरेशनल नंबर के बारे में। यानी इस एक्सरसाइज में आपको इरेशनैलिटी प्रूफ करनी होगी। 9th क्लास में आपने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था तो उसमें सिर्फ बताया गया था कि इरेशनल होते क्या हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसे p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, क्योंकि जिस नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते थे, जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके एंड q डज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, लेकिन जो इरेशनल नंबर होता है वो नंबर कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और q डज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। उससे पहली बात, इरेशनल नंबर को हम इस फॉर्म में ही नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो 9th क्लास में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि इरेशनल नंबर को लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर आपको लोकेट करने के लिए कह रहा है √2 √3, √2 हमारा इरेशनल नंबर है, √3 हमारा इरेशनल नंबर है, इसे लोकेट करने के लिए कह रहा था तो हम कैसे करते थे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम इसे लोकेट कर देते थे नंबर लाइन पे। ठीक है, लेकिन हमें इस 10th क्लास में इस एक्सरसाइज में हमें इसकी इरेशनैलिटी प्रूफ करनी होगी। हमें प्रूफ करना होगा कि √2 √3 या √5 क्या है, हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। उससे पहले आपके बुक में एक थ्योरम दी गई है, वो देख लेते क्या है। थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कहता है, कह रहा है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स p क्या है, अगर एक प्राइम नंबर है तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन p डिवाइड्स a, p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम है जिसमें a हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा और p क्या होगा, हमारा कोई भी प्राइम नंबर होगा। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपको ये एग्जांपल्स भी इसमें जितने भी गिवन है वो सारे समझ में आ जाएंगे। तो हमारा एक्सरसाइज 1.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √5 इज़ अ इरेशनल। √5 क्या है, इरेशनल। तो सबसे पहले कि कोई भी रैशनल नंबर है अगर उसमें अगर आप कोई भी इरेशनल नंबर ऐड करते हैं, सम करते हैं या फिर डिफरेंस करते हैं, तो जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या आता है, इरेशनल आता है। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट और कोशेंट यानी कोई भी रैशनल नंबर है, वो रैशनल आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो उसका प्रोडक्ट या कोशेंट क्या होगा, अगर इरेशनल नंबर है तो आपका फाइनल रिजल्ट भी इरेशनल है। कहने का मतलब कुछ और नहीं है, यही है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर उसको आप इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल आता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.3, प्रूफ दैट √5 इज़ इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ करने का हमारा बेस्ट मेथड होता है इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है तो हम अब उसका अपोजिट करेंगे, उस नंबर को हम सबसे पहले रैशनल मान लेंगे और रैशनल मानने के बाद अपनी ही बातों को क्या करेंगे, गलत साबित कर देंगे। तो इससे क्या है, हमारी इरेशनैलिटी प्रूफ हो जाएगी। तो हमें प्रूफ करनी थी √5 इज़ इरेशनल। ठीक है, हमें इसकी इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है। तो हमने कहा सबसे पहले आप इसको रैशनल मान लीजिए और लास्ट में अपनी ही बातों को गलत बता दीजिए। तो लेट √5 इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि √5 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे क्या कहें, हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे भी क्या हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 कैन बी रिटर्न एज p/q वेयर q डज़ नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा और ये p एंड q क्या है, हमारे ये कोप्राइम्स है। क्या है, कोप्राइम्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कोप्राइम्स क्या होते हैं। तो कोप्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनके पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी 1 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिसका ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होता है उसे हम कोप्राइम्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 3 ले रहे हैं और 5 ले रहे हैं, लाइक 3/5, तो इनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है हमारे,
ये जो नंबर है 3 and 5 ये हमारे को प्राइम्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, √5 इज इक्वल्स टू P बाई Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम्स, ओके। इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। अगर हम इसे रीअरेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू √5Q, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी विल गेट P स्क्वायर इज इक्वल्स टू √5Q का होल स्क्वायर, दैट इज़ √5 का स्क्वायर इज़ 5 एंड Q स्क्वायर इज़ Q स्क्वायर। तो यहाँ पे मिल रहा हमें P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये P स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। P स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, P स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5। और बाय थ्योरम अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, देखिए हमारी थ्योरम ये थी, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर। अगर P जो है A स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन P डिवाइड्स A ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। अगर 5 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 5 जो है P को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम। तो P इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पे P स्क्वायर 5 से डिविजिबल था, तो हमारा P भी जो है 5 से डिविजिबल होगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू 5K। K भी हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। P इज इक्वल्स टू 5K, K इज सम इंटीजर। अब इस केस में क्या है, ये जो वैल्यू है P की, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके। तो P स्क्वायर मीन्स 5K स्क्वायर इज इक्वल्स टू √5Q होल स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारा 25K स्क्वायर, दैट इज़ 5Q स्क्वायर, ठीक। 25K स्क्वायर दैट इज़ 5Q स्क्वायर, 5 5 से 25, ठीक। तो क्या आ रहा हमारा Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5K स्क्वायर। इसकी मीनिंग क्या है, Q स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, Q स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5। And by theorem again, if Q square is divisible by 5, then Q is also divisible by 5, also divisible by 5, okay? तो हमने तो कहा था कि यहाँ पे P √5 क्या है, रैशनल नंबर है, और P एंड Q को प्राइम्स हैं। लेकिन ये क्या देख रहे हैं हम कि Q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है और Q भी 5 से डिविजिबल है, और ये P भी 5 से डिविजिबल है। तो यानी 1 के अलावा हमें एक 5 भी है जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो 1 के अलावा हमें एक और कॉमन फैक्टर 5 मिल गया। इसकी मीनिंग ये तो को प्राइम रहा नहीं, तो हमारी बात क्या है, गलत साबित हो गई। तो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया था कि √5 है, √5 रैशनल है, बट हमारी अजम्पशन गलत हो गई। इसकी मीनिंग है हैंस √5 इज़ इरैशनल, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरैशनल। अब हम 3 + 2 √5 की रैशनैलिटी प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, सेम मेथड। सबसे पहले हम इसे रैशनल मान लेंगे, रैशनल मानने के बाद अपनी ही बात को गलत कहेंगे, अपनी बात को गलत साबित करने के बाद कह देंगे वो हमारा इरैशनल है। तो चलिए 3 + 2 √5 इज़ इरैशनल शो करना है हमें। तो लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 इज़ रैशनल, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक। अगर ये रैशनल नंबर है, इट मीन्स 3 + 2 √5 कैन बी रिटन एज P by Q and Q does not equal to 0 where P and Q are co-primes। P and Q क्या है हमारे co-primes, मीन्स हमारा जो फैक्टर होगा ओनली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1, ठीक है। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, उसके अलावा नहीं होगा।
तो इस चीज़ को क्या हम रीअरेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इसे हम रीअरेंज करके ये लिख सकते हैं √5 इज इक्वल्स टू हाफ p/q माइनस 3। कैसा है ये p/q? सबसे पहले हम क्या किए, 3 को यहाँ लेके चले गए, p/q माइनस 3, एंड देन 2 क्या है हमारा डिवाइड में आ गया, तो √5 कैन बी रिटन एज हाफ p/q माइनस 3। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं, क्योंकि p एंड q इंटीजर्स है, क्या हमारे p एंड q इंटीजर्स हैं। अगर p एंड q इंटीजर्स हैं तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो ये हमारा जो होल नंबर है ये पूरा ही क्या है हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, दिस हाफ p/q माइनस 3 इज रैशनल। ठीक है, ये क्या होगा हमारा रैशनल होगा। वाई? बिकॉज p एंड q इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, ये हमारे इंटीजर्स है इसलिए। ठीक है, देयरफॉर अगर ऐसा है तो ये रैशनल है, इट मीन्स ये भी हमारा रैशनल होगा। ठीक, तो देयरफॉर √5 इज रैशनल, √5 इज रैशनल। इसकी मीनिंग है कि √5 रैशनल होगा, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। वाई? बिकॉज √5 इज रैशनल। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, किस फैक्ट को, दैट √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। अभी तो हमने प्रूफ किया कि √5 इरेशनल होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये रैशनल √5 इज रैशनल, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया बिकॉज √5 इज इरेशनल। सो हमें क्या मिल रहा है, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ओके, तो हमें क्या मिल रहा है कि 3 + 2 √5 क्या है हमारा इरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इरेशनैलिटी ही प्रूफ करनी है, लेकिन किसकी करनी है। फर्स्ट पार्ट इज़ 1/√2, हमें 1/√2 की इरेशनैलिटी प्रूफ करनी होगी, एंड देन 7 √5 एंड 6 + √2। ये ऊपर वाले से थोड़ा सा ईजी है, चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1/√2 को रैशनल सपोज करेंगे। लेट 1/√2 बी रैशनल नंबर। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल नंबर ले लिया। फिर वही बात, अगर ये रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होगा। p एंड q क्या होंगे, हमारे को प्राइम्स होंगे। ठीक है, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। p एंड q हमारे क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज √2 इज इक्वल्स टू q/p। उल्टा कर दिया। ठीक है, तो √2 क्या हो गया हमारा q/p। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं, p एंड q इंटीजर्स हैं, तो इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, और ये रैशनल नंबर भी था। अब 1/2 को 2/1 लिख देंगे, रैशनल तो रैशनल ही रहेगा। ठीक है, इंटरचेंज करने से इस रैशनल नंबर रैशनल ही रहता है। लाइक अगर ये है, ये भी रैशनल है, इंटरचेंज किया 2 आया, 2/1, ये भी हमारा रैशनल है, तो ये भी रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन फिर क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि p एंड q क्या है हमारे इंटीजर्स हैं, तो इसकी मीनिंग है कि √2 क्या है, √2 इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, √2 रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स कौन से फैक्ट को, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज़ इरेशनल। ये इस फैक्ट को क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 क्या है, इरेशनल है। ठीक, तो हमारी एजम्पशंस क्या थी, गलत हो गई। तो इससे हमें क्या मिल गया कि 1/√2 क्या है हमारा रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल है। क्या मिला हमारा, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, 7 √5। हम 7 √5 की रैशनैलिटी प्रूव कर लेंगे। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। लेट 7 √5 इज़ रैशनल। अगेन हमने क्या किया, इसको रैशनल नंबर ले लिया, सपोज कर लिया ये रैशनल नंबर है। ठीक है, 7 √5 बी रैशनल नंबर। ओके, देन इट कैन बी रिटन एज 7 √5 इज इक्वल्स टू p/q
where q does not equal to 0 and p and q are co-primes। p and q क्या है, हमारे co-primes हैं। उसके बाद हम इसको इंटरचेंज करके लिखेंगे √5 इज इक्वल्स टू p/7q। तो इसे हमने लिख लिया √5 इज इक्वल्स टू p/7q। p and q क्या थे, हमारे इंटीजर्स थे, ठीक है। p and q इंटीजर्स है, इसकी मीनिंग क्या है कि √5 क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो इसने क्या किया, फिर से हमारे जो हमने सपोज किया था उसका कॉन्ट्राडिक्शन निकल गया, क्योंकि √5 तो इरेशनल है। तो फिर से हम वही बात कह देंगे, दैट्स वाई 7√5 इज इरेशनल। चलिए लिख ही लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। सिंस p and q are integers, since p and q are integers, that's why √5 is rational, ठीक है। √5 हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट √5 is irrational, hence 7√5 is irrational। हो गया प्रूफ। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या था हमारा, 6 + √2। 6 + √2 इज़ इरेशनल। हमें प्रूफ करना था कि 6 + √2 क्या होता है, हमारा इरेशनल होता है। तो लेट अस अज्यूम, फिर से हम सपोज कर लेंगे, लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज़ रैशनल नंबर। हमने अज्यूम कर लिया क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है। देन इट कैन बी रिटन एज p/q। अगेन दीज आर co-primes and q does not equal to 0। रीअरेंज दिस, अगर हम इसे रीअरेंज करेंगे तो क्या लिख पाएंगे, आपको क्या करना है, ये 6 यहाँ पे लाना है। तो √2 इज इक्वल्स टू p/q - 6। अगेन सिंस p and q आर इंटीजर्स, p and q क्या है, इंटीजर्स है, इट मीन्स p/q - 6 इज रैशनल। ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अगर ये रैशनल नंबर है, देयरफॉर √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन है ये, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल। हेंस, अब लिख देंगे क्या, हेंस 6 + √2 इज इरेशनल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे सारे क्वेश्चंस फुल्ली सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।